हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। मित्र, हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मोडियम विच इज़ कॉज्ड अ डिजीज़ कॉल्ड मलेरिया, जिसके द्वारा मलेरिया जैसा डिजीज़ हो रहा है, ठीक है, उसका स्टडी हमने कर लिया है। आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ा। आज हम एक नए डिजीज़ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। वे वेस्ट अफ्रीका में और साथ ही साथ अमेरिका में होता है। इंडिया में बहुत कम लोगों को या ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ये एक प्रोटोजोअन के कारण होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा जो है ये जू फ्लैजिलेट्स है, दैट मीन्स कि इसमें फ्लैजेला पाए जाएंगे और ये मोटाइल होगा, ठीक है। और फ्लैजेला कैसे होंगे? यूनिफ्लैजलेट होंगे, ठीक है। जू फ्लैजलेट हैं और कैसे होंगे? यूनिफ्लैजलेट होंगे। सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक जो देखने को मिलता है वो ट्रिपैनोसोमा में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा जाए कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म किसके लाइफ साइकिल को में देखने को मिलेगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जवाब होगा आपका ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा क्या होंगे? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। Polymorphic form are found in life cycle of ट्रिपैनोसोमा, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। और वो जो यहाँ फॉर्म पाए जाएंगे वो 4 टाइप्स। फॉर्म कैसे होंगे? 4 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 लिस्मानियल फॉर्म, जिसको कहेंगे ए मैस्टिगोट, दैट मीन्स यहाँ पर फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा इस फॉर्म में, ए मैस्टिगोट, ठीक है। दूसरा है लेप्टोमोनाड, लेप्टोमोनाड जिसको हम कहेंगे प्रोमेस्टिगोट, दैट मीन्स यहाँ से फ्लैजेला बनना चालू हो रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका क्रिथीडियल, या इसको बोलेंगे एपीमेस्टिगोट, दैट मीन्स यहाँ जो फ्लैजेला होगा वो एपिडर्मिस से चिपका हुआ होता है, एपीमेस्टिगोट, ठीक है। और चौथा है आपका ट्रिपैनोसोमिड, जो कि ट्रिपैनोमोस्टिगोट है, ट्रिपैनोमेस्टिगोट है, ठीक है। ये क्या होते हैं? सम ट्रिपैनोसोमा जब किसी एनिमल्स के, दैट मीन्स ह्यूमन के अंदर जाते हैं तो उसके इंडो रेटिकुलर ऑर्गन जैसे स्प्लीन, लंग्स इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपने फ्लैजेला को लॉस कर देते हैं, दैट मीन्स फ्लैजेला नष्ट हो जाता है और वो ओवल शेप्ड में हो जाते हैं। और जब ये ओवल शेप्ड में हो जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं लिस्मानियल फॉर्म। क्लियर है? सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा हमारे मनुष्य के क्या हुए? विशेष प्रकार के आर्गन जैसे स्प्लीन, लंग्स, ठीक है, इन सब में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये जो फ्लैजेला है ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजेला पाया जाएगा और ये फ्लैजेला नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद ये ओवल शेप्ड में चेंज हो जाते हैं और इस फॉर्म को हम कहते हैं लिस्मानियल। तो बात करते हैं सम ट्रिपैनोसोमा passes into
इंटरनल ऑर्गन internal organ like spleen, लंग, ठीक है, ये कहाँ पास हो जा रहे हैं, स्प्लीन और लंग में। वहाँ करेंगे क्या, वेयर, जहाँ दे लॉस या लॉस दियर फ्लैजेला एंड बिकम ओवल शेप्ड, और ओवल शेप्ड में हो जाते हैं, और इसी ओवल शेप्ड को हम क्या बोलते हैं, लिस्मानियल स्टेज। इसी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्मानियल स्टेज। क्लियर है। सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा डेबियंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फोर्ड ने, ऑब्जर्व्ड बाय फोर्ड 1901 में फोर्ड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। सर डेविड ब्रूस, सर डेविड ब्रूस, इन्होंने सबसे पहले बताया कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है जो कि सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है, और इसको फैलाने का काम किसके कारण हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस के कारण। ठीक है। सर डेविड ब्रूस डिस्कवर्ड स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, और ये जो होता है ट्रांसमिटेड बाई सीसी फ्लाई, और ये सीसी फ्लाई के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पल्पेलिस, सीसी फ्लाई का। ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा विच इज ट्रांसफर्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सीसी फ्लाई। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये इंडो पैरासाइट होते हैं। ट्रिपैनोसोमा इज इंडो पैरासाइट, दैट मीन्स ये ब्लड में प्रेजेंट्स होते हैं और इंटरनल ऑर्गन में। ठीक है। और इसको हम ब्लड पैरासाइट भी कह सकते हैं, इंडो पैरासाइट या ब्लड पैरासाइट। ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गन, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, याद रखिएगा। ट्रिपैनोसोमा को इंडो पैरासाइट, ब्लड पैरासाइट या एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इनिशियल सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल शुरुआत के दौर में ये ब्लड में पाए जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ चले जाएंगे, लिम्फ ग्लैंड, और उसके बाद फिर स्प्लीन। तो इनिशियल स्टेज पैरासाइट लीव इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद लिम्फ ग्लैंड और फिर स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड और फिर स्प्लीन में। ठीक है। सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड लिम्फ ग्लैंड से फिर स्प्लीन में, स्प्लीन में जाने के बाद ये फिर सीएनएस को प्रभावित करेंगे, दैट मीन्स ब्रेन को। ठीक है। लेटर दे इन्वेड, आक्रमण करते हैं
cerebrospinal fluid of CNS, ठीक है, CNS को प्रभावित करते हैं। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ट्रिपैनोसोमा के जो है वो सीसी फ्लाई के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, इसको पीछे हमने जाना। तो यहाँ क्या है कि सीसी फ्लाई के अंदर ट्रिपैनोसोमा के 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन सीसी फ्लाई, या तो इन द बॉडी ऑफ सीसी फ्लाई, इन द बॉडी ऑफ सीसी फ्लाई, ठीक है, 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, ठीक है, ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस आर अकर। और तीनों का नाम क्या है? नंबर 1 मेटासाइक्लिक फॉर्म, यही फॉर्म होता है इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन, ठीक है। ये ह्यूमन को यही फॉर्म क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा है लॉन्ग एंड सिलेंडर फॉर्म, और तीसरा है क्रिथिडियल फॉर्म, तो सीसी फ्लाई के अंदर भी ट्रिपैनोसोमा के 3 फॉर्म पाए जाते हैं, मेटासाइक्लिक फॉर्म, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, और तीसरा क्रिथिडियल फॉर्म, ठीक है। माउथ के एब्सेंट में, इन द एब्सेंस ऑफ माउथ क्या करते हैं? ये ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। कौन? ट्रिपैनोसोमा। तो इन द एब्सेंस ऑफ माउथ, ट्रिपैनोसोमा obtain its nourishment with osmotrophy from blood प्लाज्मा से ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा ये भोजन को या नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एब्सेंट होता है, दैट मीन्स यहाँ कंट्रक्टाइल वैक्यूल भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन किसका काम है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन, ठीक है, ये होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू पेलकिल बॉडी सरफेस पे एक महीन आवरण, एक पतला लेयर पाया जाता है, जिसको क्या कह रहे हैं? पेलकिल। तो एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन दोनों किसके द्वारा हो रहे हैं? पेलकिल के द्वारा होता है, ठीक है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि ट्रिपैनोसोमा में रिप्रोडक्शन कैसा है।
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, अननोन होते हैं, दैट मीन्स नॉट प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यू नो दैट ये क्या है, डायजेंटिक है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। पहला प्रिंसिपल होस्ट या प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन है, वो मैन, और दूसरा सेकेंडरी या इसी को इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ठीक है। ये तो डायजेंटिक है, लाइफ साइकिल दो चरणों में पूरा होता है, कुछ मनुष्य में और कुछ सीसी फ्लाई में। तो प्रिंसिपल होस्ट या प्राइमरी होस्ट मैन है, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई होते हैं। कुछ टर्म है, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी होस्ट किसे कहेंगे, प्राइमरी होस्ट किसे कहा जाएगा, ठीक है। प्राइमरी होस्ट वो होता है कि ऐसा एनिमल्स जिस पर कोई पैरासाइट लीव कर रहा है और वहाँ से लीव करके भोजन को प्राप्त कर रहा है और सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। दैट मीन्स एन एनिमल इन विच पैरासाइट फीड एंड ऑब्टेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। एन एनिमल इन विच पैरासाइट लीव, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट लीव मतलब पाया जा रहा है और वहाँ से भोजन प्राप्त कर रहा है और सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। तो कह सकते हैं कि एन एनिमल इन विच पैरासाइट फीड and attain sexual maturity, और जहाँ से उसे सेक्सुअल मैच्योरिटी मिल रही है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट। दूसरा है देखिए इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो ऐसा एनिमल्स जो कि पैरासाइट को एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में फैलाने का काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट। तो कह सकते हैं एन एनिमल which transmit parasite from one to another, एक से दूसरे को फैलाने का काम करते हैं, उनको क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। एक इसी में टर्म आता है रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट क्या है, जहाँ पर एनिमल्स मतलब कोई पैरासाइट तब तक रहेगा जब तक कि उसको कोई प्रिंसिपल होस्ट नहीं मिल जाता, तो ऐसे को क्या कहेंगे, रिजर्वायर होस्ट, ठीक है। तो एन एनिमल विच इज यूटिलाइज्ड बाय पैरासाइट, एन एनिमल विच इज यूटिलाइज्ड बाय parasite, which is utilized by parasite as the temporary refuge, as a
टेम्पोरेरी रिफ्यूज, रिफ्यूज माने यहाँ शरण, ठीक है, एक अस्थाई शरण को प्राप्त करता है तब तक जब तक कि प्रिंसिपल होस्ट तक न पहुंच जाए, व्हाइल दे रीच्ड टू प्रिंसिपल होस्ट, जब तक कि प्रिंसिपल होस्ट तक न पहुंच जाएं तब तक जहां जिस एनिमल पे रहेंगे उसको कहेंगे रिजर्वायर होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और रिजर्वायर होस्ट, ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ट्रिपैनोसोमा का कौन सा फॉर्म है, इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तो उसका नाम है मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म ही वह फॉर्म है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और उसको फैलाने का काम करती हैं सीसी फ्लाई, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है सेलेवरी ग्लैंड के ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन सीसी फ्लाई। मेटासाइक्लिक फॉर्म occur in the lumen of salivary gland of CC fly, ठीक है। When CC fly bite any healthy person, they infect to healthy person, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपैनोसोमा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा का जो इन्फेक्टिव स्टेज है मैंने आपको बताया वो है मेटासाइक्लिक फॉर्म, ठीक है, और ये प्रेजेंट होगा इन द ल्यूमेन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, लूमेन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई के सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रिपैनोसोमा के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है। तो पहला डिजीज है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कॉजेटिव एजेंट की बात करें किसके कारण ये हो रहा है, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलता है, तो अभी आपने जाना सीसी फ्लाई। साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्लोसिना पल्पेलिस, ग्लोसिना पल्पेलिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिजीज है जिसका नाम है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस के कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होता है ये भी इसका अलग है, इसका ट्रांसमिशन जो होता है वह होते हैं ट्रायाटोमिड बग द्वारा, ट्रायाटोमिड बग। साइंटिफिक नेम की बात करें तो ट्राइटोमा, ठीक है। तो यहाँ स्पीसीज भी बदली हुई है और यहाँ इसको फैलाने वाले कीट का नाम भी बदला हुआ है, याद रखना है ये, ठीक है। एक डिजीज़ और होता है ट्रिपैनोसोमा के स्पीसीज के कारण जिसका नाम है रोडेशियन, रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस,
या इसी को बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये होता है कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिया, ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिया, ठीक है। और इसको ट्रांसमिट करने का काम, ट्रांसमिशन ग्लोसिना मार्सिटेंस, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस फैलाने का काम सीसी फ्लाई, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा क्रूजी और ट्राइटोमिड बग द्वारा या ट्राइटोमा के द्वारा फैलता है। और अगला है ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिया के कारण होता है, जो कि ग्लोसिना मार्सिटेंस के द्वारा फैलता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था ट्रिपैनोसोमा के बारे में, आपको बस पूरे पॉइंट को एक बार पढ़ लेना है, छोटा सा टॉपिक है, याद हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक जीनस की और शुरुआत करते हैं, उसका भी टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला हम शुरू करेंगे लिस्मानिया। देखिए अगला जैसा कि आप देख रहे हैं हमने डाला लिस्मानिया डोनोवेनी, ये अगला प्रोटोजोन है जिसके कारण काला आजार लिस्मेनियासिस नामक डिजीज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं, फाइलम, सब फाइलम, ठीक है, सुपर क्लास, उसके बाद क्लास। तो फाइलम यू नो दैट प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, और क्लास है जूमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट, हिपैटिक सेल, ठीक है, और स्प्लीन के सेल के इंडोपैरासाइट होते हैं। तो इट इज इंडोपैरासाइट ऑफ ल्यूकोसाइट, दैट मीन्स WBC, ल्यूकोसाइट, हिपैटिक सेल दैट मीन्स लीवर सेल, और स्प्लीन सेल, ठीक है। तो इंडोपैरासाइट ऑफ ल्यूकोसाइट, हिपैटिक सेल एंड स्प्लीन सेल, ठीक है। इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, टू फॉर्म। पहला है लिस्मानियल या एमेस्टिगोट फॉर्म, लिस्मानियल या एमेस्टिगोट फॉर्म जो कि मैन में पाया जाएगा, फाउंड इन मैन। दूसरा है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो कि सैंड फ्लाई में पाया जाता है। तो लेप्टोमोनाड और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है, फाउंड इन सैंड फ्लाई। यहाँ ये सैंड फ्लाई के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नाम है फ्लीबोटोमस, इसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, ठीक है।
आगे अगर और कैरेक्टर की बात करें तो पेलकिल प्रेजेंट होता है, पेलकिल प्रेजेंट, पेलकिल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यूनिफ्लेजलेट्स होते हैं जिसमें 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यूनिफ्लेजलेट विथ 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन होता है फ्लैजेला में। अगले करण की बात करें तो नरिशमेंट क्या होते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो नरिशमेंट ऑब्टेन थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के द्वारा क्या करते हैं, नरिशमेंट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन और एस्पायरेशन भी डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से ही होता है। तो कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन, ठीक है, बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक प्रोटोजोन, लगभग सभी प्रोटोजोन में जो एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन हो रहा है, कोई डिफिनिट ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं, वो बॉडी सरफेस के द्वारा ही, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा हो रहा है। क्लियर है? तो ये सब तो जनरल कैरेक्टर हैं। इसके साथ साथ यहाँ से ही पता चल गया कि ये क्या है, डाइजेनेटिक होते हैं, डायजेनेटिक हैं ये। ठीक है, प्रिंसिपल होस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल होस्ट या प्राइमरी होस्ट जो है वो है मैन। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट ये है आपका सैंड फ्लाई। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्लीबोटोमस आर्जेंटिपस, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिपस। ठीक है, ये डायजेनेटिक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। आइए इसका हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि सबसे पहले जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म होते हैं, प्रोमेस्टिगोट दैट मीन्स लेप्टोमोनाड। ठीक है, यही फॉर्म होता है जो मनुष्य में इन्फेक्शन करता है, मतलब लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म रीच इन ब्लड ऑफ मैन, मैन के ब्लड में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये दो तरीके होंगे। एक तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, और जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन, इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रॉय, और
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा है कि ये रेटिकुलो एंडोथीलियल दैट मीन्स इंटरनल आर्गन में प्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये कहाँ चले जाएंगे, लीवर स्प्लीन में, ठीक है, या बोन मैरो में भी जा सकते हैं। तो इंटर रेटिकुलो एंडोथीलियम, इसका मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में चले गए। तो यहाँ तो देख रहे हैं हम कि प्रोमास्टिगोट फॉर्म जैसे ही सर्कुलेशन में गया वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये चले गए अब कहाँ पर, लिम्फ नोड में। ये जो लिम्फ नोड में गए हैं, अब ये क्या होंगे, ये लेप्टोमोनॉड चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोमास्टिगोट चेंज इनटू ए मास्टिगोट फॉर्म, ठीक है, या इसी को लिस्मोनियन फॉर्म कहते हैं। तो कह सकते हैं प्रोमास्टिगोट चेंज इनटू ए मास्टिगोट फॉर्म, और ए मास्टिगोट फॉर्म को ही हम लिस्मानियल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। अब यह फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन में भाग लेगा, मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। और कैसा बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, ये जब इनकी संख्या 50 से 200 पहुंच जाएगी तो ये जिस सेल में, चाहे वो स्प्लीन के सेल में या फिर लीवर के सेल में पाए जा रहे हैं, उनको ये तोड़ देंगे। तो सेल रैप्चर व्हेन its number reach up to 50 to 200 नंबर, ठीक है। ये 200 से 50 से 200 जब इनकी संख्या पहुंच जाती है तो ये सेल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर ये न्यूट्रोफिल के द्वारा फैगोसाइट्स हो जाते हैं। तो ए मास्टिगोट फॉर्म फैगोसाइटोज्ड बाई न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के द्वारा क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। उसके बाद अब ये न्यूट्रोफिल WBC का प्रकार है, तो ये कहाँ चले आएंगे, ब्लड वेसल्स में, दैट मीन्स फिर से सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो ए मास्टिगोट फॉर्म इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ चले, ब्लड सर्कुलेशन में। अब जब ब्लड सर्कुलेशन में चले आए हैं ये, तो जब कोई सैंड फ्लाई ऐसे पर्सन को काटेगी जिसके ब्लड सर्कुलेशन में ए मास्टिगोट फॉर्म है, तो वो क्या होगा, सैंड फ्लाई के अंदर चले जाएंगे। तो इन्फेक्शन इन सैंड फ्लाई, ठीक है, व्हेन बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को काटती हैं तो इन्फेक्शन कहाँ हो जाता है, सैंड फ्लाई के अंदर। सैंड फ्लाई के अंदर ए मास्टिगोट फॉर्म चेंज इनटू
मैस्टिगोट या प्रोमैस्टिगोट फॉर्म, प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। और यह प्रक्रिया होगी सैंड फ्लाई के मिड गट में। कहाँ पाई जाएगी? सैंड फ्लाई के मिड गट में यह प्रक्रिया होगी चेंजिंग। ठीक है, जैसे ही ये चेंज होंगे फिर से इसमें मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन होगा, मल्टीप्लाइड बाई बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब अपनी संख्या में बढ़ा लिए। ठीक है, बढ़ने के बाद ये क्या होंगे? सैंड फ्लाई के बक्कल कैविटी में पहुंच जाएंगे। तो रीच इन फेरिंग्स एंड बक्कल कैविटी ऑफ सैंड फ्लाई। ठीक है, बक्कल कैविटी पहुंच गए। वहाँ के बाद जैसे ही ये बक्कल कैविटी में पहुँचेंगे, जब क्या हो जाएगा कि अब ये बदल गए हैं प्रोमैस्टिगोट या लिस्मोनियल फॉर्म में। ठीक है, अब ये बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी दैट मीन्स सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड में पाए जा रहे हैं। और जैसे ही किसी मनुष्य को ये काटेंगे तो वहाँ उनके शरीर में फिर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इन बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, इन बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स प्रोमैस्टिगोट फॉर्म अकर। ठीक है, और जब यह प्रोमैस्टिगोट फॉर्म किसी यही क्या होंगे? इन्फेक्शन टू मैन। तो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म ऐसा है जो कि क्या करेगा? मनुष्य को संक्रमित करेगा। और एमैस्टिगोट फॉर्म ऐसा है जो कि सैंड फ्लाई को संक्रमित करेगा। तो इतनी प्रक्रियाएं तो ह्यूमन में हो रही हैं और इतनी हो रही है सैंड फ्लाई में। ठीक है, ये याद करना है आपको, ये इसका जीवन चक्र चल रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार फिर से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ें ना समझ में आए फिर से उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक डिजीज़ है, उसकी चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं लिस्मानिया से होने वाले डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज़ काज्ड बाय लिस्मानिया, तो डिजीज़ जो यहाँ डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं काला अज़ार, या इसी को नाम दिया जाता है डमडम फीवर, डमडम फीवर। ठीक है, या ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर याद रखिएगा। ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है, और ब्लैक फीवर लिस्मानिया डोनोवेनी याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सिकनेस, या फिर विसरल लिस्मेनियासिस के नाम से जानते। इतना नाम है, काला आजार, डमडम फीवर, ब्लैक सिकनेस या विसरल लिस्मेनियासिस। कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो लिस्मानिया डोनोवेनी है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो फैलाने का काम करता है सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम पीछे मैंने आपको बताया, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिपस। ठीक है, जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई उसमें क्या करते हैं? प्रोमैस्टिगोट फॉर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरे अगर डिजीज़ की बात करें कि दूसरा कौन सा डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोवन लिस्मानिया के कारण होता है, तो उसका नाम है स्किन लेसन। स्किन माने त्वचा, लेसन माने घाव।
त्वचा पर घाव, जिसको हम क्यूटेनियस माने भी स्किन होता है, तो क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसमें लिस्मानिया ट्रॉपिका, जिसके कारण त्वचा पर घाव हो जाते हैं। ठीक है, और एक है लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस, जो कि नासोफेरिंक्स और स्किन लेसन दोनों को काज करता है। तो लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस ये एक ऐसा जीनस है जो कि नासोफेरिंक्स और स्किन लेसन इन्फेक्शन को कॉज करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने दो जीनस पढ़ा है, एक ट्रिपैनोसोमा जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, दूसरा लिस्मानिया जिसके कारण ब्लैक फीवर या काला अजार नामक डिजीज़ होता है। ठीक है, तो दोनों जीनस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो प्रोटोजोन होगा वो माइक्रोसिस्टिस अगेलिस। ठीक है, ये लास्ट प्रोटोजोन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोरीफेरा में चलेंगे, एनिमल फाइलम में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, जितना आप साथ देंगे उतना हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और पढ़ाई चालू रखिए। ठीक है, इसी बातों के साथ धन्यवाद।